जय हिंद दोस्तों। आज का क्वेश्चन है, यदि चार लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या है। देखिए, ये विषम संख्याओं का माध्य जो है 6 दिया हुआ है, तो सबसे बड़ी संख्या बताना है। यानी सबसे बड़ी संख्या कैसे बताएंगे? तो आइए देखिए, पहला नंबर इसका काम जो करेंगे हम, देखिए विषम संख्या किसको कहते हैं ये जानेंगे। जैसे एक है, फिर एक के बाद कितना आता है? 3, 5, 7। ये विषम संख्या है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, है ना? विषम संख्या, तो इसमें देखिए इसका अंतर कितना आ रहा है? तो 2 का आ रहा है। देखिए 3 में 2 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, तो इस प्रकार से ये विषम संख्या है। और भी लिखेंगे तो 9 हो जाता है, 11 होता है। तो सब में देखिए 2 का अंतराल है ना? 2 का अंतराल है। तो अभी तो हमको पता है नहीं, 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो हमें मानना होगा। अगर हम x मान लेते हैं, मान लीजिए x मान लिए, तो x में तो यहाँ पे कितना है जुड़ा? तो देखिए कितना बढ़ रहा है? 2 का बढ़ रहा है, तो x प्लस 2 हो जाएगा, है ना? फिर कितना बढ़ेगा? तो 2 का फिर बढ़ जाएगा, तो 2 है तो x प्लस कितना हो जाएगा? फिर 4 हो जाएगा। फिर 2 बढ़ा देंगे तो x प्लस 4 और 2 6 हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो इस तरह से 4 लगातार, तो ये लगातार संख्या हो गया। विषम संख्याओं का माध्य 6 है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम मानेंगे। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, माना माना विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक है? विषम संख्या, तो देखिए कितना मान लिए? पहला x मान लिए, फिर 2 बढ़ रहा था तो x प्लस 2 ले लिए, फिर 2 बढ़ा देंगे तो 2 के बाद 4 हो जाएगा, x प्लस 4, फिर 2 बढ़ा देंगे x प्लस 6। तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4, 4 गो विषम संख्या हो गया, ठीक है ना? माध्य हमारा 6 दिया है, तो पहले माध्य जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो माध्य बराबर जो सूत्र होगा लिखेंगे, माध्य बराबर कुल प्रेक्षणों कुल प्रेक्षणों का योग, ठीक है, बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है? इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रेक्षणों का योग, ये जो संख्या है ना आंकड़े, इसी को प्रेक्षण बोलते हैं। तो सारे को जोड़ेंगे, ठीक है ना? चलिए, तो सारे को जोड़िए। तो पहला है x, तो लिखेंगे x प्लस, फिर है x प्लस 2, तो x प्लस 2 लिखेंगे। फिर हमारा है x प्लस 4, सबको प्लस में लिखेंगे, ठीक है? x प्लस 4, फिर हमारा x प्लस 6, तो फिर प्लस देंगे x प्लस 6, सबका बटा। तो यहाँ लिखा है कुल प्रेक्षणों की संख्या, तो 1 2 3 4, प्रेक्षणों की संख्या कितना है? 4। माध्य हमारा कितना है? तो देखिए माध्य हमारा था 6, तो माध्य के सामने लिख देंगे यहाँ पे 6, ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 6 हो गया, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे अब सबको। तो एक एक्स यहाँ है, एक एक्स यहाँ है, एक एक्स यहाँ है, एक एक्स यहाँ, जोड़िए 1 2 3 4, तो हमारा हो गया 4x। अब अंक को जोड़िए, 6 और 4 10 2 12 प्लस 12 बटा 4, ठीक है? इतना लिख दिए। अब आगे काम क्या करेंगे? देखिए ये हमारा है 6 बराबर, देखिए इसमें 4 और 12 में कॉमन कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। सबसे छोटा संख्या 4 है, 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा? x। 4 से 12 के बार में कटेगा 3 बार में। ऐसा क्यों किए हम? क्योंकि नीचे भी 4 है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि 4 से 4 ये हमारा कट गया, है ना? फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम लिखेंगे यहाँ 6 बराबर, ये हमारा हो गया x प्लस 3, प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, बराबर इधर हमारा x बचा। तो x बराबर हमारा होगा 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, ठीक है? अब हमसे पूछा था सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है होगा? तो ये लास्ट वाला होगा, ये सबसे बड़ी संख्या है ना, x प्लस 6। तो बड़ी संख्या लिखेंगे, बड़ी संख्या बराबर x प्लस 6। तो x का मान हमारा कितना है? 3, 6 कितना आ गया? 6 3 हमारे पास 9 आ गया,
नो आंसर। ठीक है ना? इस प्रकार से हल करेंगे। छोटी संख्या पूछता तो छोटी संख्या हमारा x है, तो ये हमारा 3 ही आंसर आ जाता, है ना? छोटी संख्या पूछेगा तो ये हमारा 3 ही आंसर आ जाता। बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या हमारा आएगा 9। ठीक है? इस प्रकार से हल करेंगे।